हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको न्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सकेगा ही। CUET 2025 की ऑफिशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलीज़ हो चुका है। एंड कहाँ पे रिलीज़ हुआ है, अलग अलग कोर्सेज करने होंगे आपको, उनके हिसाब से कौन से सब्जेक्ट लेने हैं भाई पता ही नहीं है। तो यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो आपको ये मिलेगी जहाँ पे ऑफिशियल अपडेट CUET की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अपडेट हो चुका है। मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करना है, कैसे आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करने हैं, कैसे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी को आपको टारगेट करना होगा। तो वहाँ पे कोर्सेज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे समझना है, BHU का, JNU का, जामिया मिलिया का, जवाहरलाल नेहरू, JNU, सब बताऊंगा गाइस। एक एक ध्यान से समझना, पूरी डिटेल में समझाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, घर का कोना पकड़ लो, ईयरफोन लगा लो और ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात। बिकॉज़ अगर आपने ये बात नहीं सुनोगे मेरी इस वीडियो में तो हो सकता है आपका कोई एक आधा सब्जेक्ट मिस हो जाए, जिसकी वजह से आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या कुछ मिस हो सकता है और फिर आपका साल बर्बाद हो जाएगा। तो ध्यान से सुन लो गाइस। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको गूगल पे ले चलना चाहता हूँ। तो गूगल पे आपको जाना है, लिखना है CUET UG 2025। ठीक है, इसको सर्च कर देना है। सर्च करोगे, सेकंड लिंक जो आएगी यहाँ पे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2025। जी हाँ, ये वाली लिंक को ओपन करना है। ये ऑफिशियल लिंक है, रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन अभी फॉर्म नहीं आया है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, सिर्फ एलिजिबिलिटी रिलीज़ हुई है। ठीक है, वो भी बता रहा हूँ कैसे। आपको पता होगा, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता होगा, जो अभी मुझे बच्चे देखते हैं मेरी वीडियोस को, उनको पता होगा कि मैंने ये न्यूज़ सबसे पहले क्रैक की थी यूट्यूब पे। ठीक है, तब जाके दूसरे सोर्सेज पे, दूसरे क्रिएटर्स ने ये चीज़ कॉपी करनी शुरू करी, या मान लो चलो बात तक पहुंची होगी उन तक, लेकिन मैंने सबसे पहले ये चीज़ बताई थी। तो गाइज़ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं। यूनिवर्सिटी में सेक्शन में जाना, यहाँ पे ये मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियोस में, लेकिन वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यूनिवर्सिटी सेक्शन में, तो आपके सामने यूनिवर्सिटी पहले लोड होंगी। तो देखो, CUET 2025 UG ऑफिशियल है, कोई इधर उधर की बात नहीं है, NTA के द्वारा है, NTA लिखा हुआ है, देख लो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑफिशियल है। ठीक है, ध्यान से भाई, प्रूफ के साथ बात करते हैं, सीधी सी बात है। और यहाँ पे जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी होती है बच्चों की, जो टारगेट वो करते हैं, वो होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ना थोड़ा ट्रिक अलग होता है कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे क्या करना, सर्च यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे सेक्शन में लिखना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे ऑफ दिल्ली लिख देना और सर्च कर देना। यहाँ पे ये आ गया, देखो यहाँ पे ये आ गई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और अगर ना आए, लाइक ऐसे गायब हो जाए, तो यहाँ पे सेंट ऑल पे क्लिक करना और सबसे नीचे जाना। ठीक है, अगर मान लो ऐसा कुछ हो बाय चांस, तो ये रहा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, नीचे जाना थोड़ा सा, यहाँ पे मिल जाएगा और इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना इस पर, तो पहले ये लिंक क्लिकेबल नहीं थी, लेकिन अभी ये रिलीज़ कर दी है इन्होंने। देखो 2025 की यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, DU बोलते हैं इसे हम, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो गाइस ये रिलीज़ हो गई है। यहाँ पे देखो, अलग अलग एलिजिबिलिटी सारी रिलीज़ हो गई है, ध्यान से देख लो। जो भी कोर्स आपको करने हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी को समझ लो, बिकॉज इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, वो थोड़ा सा अलग है यार, हर प्रोग्राम के लिए अलग है। लेकिन आपको एक एक मैं रामबाण इलाज बता दूंगा इसका, बिकॉज मेरा महारत हासिल है DU में एडमिशन कराने का बच्चों का। मेरा आप बैकग्राउंड निकाल के देखोगे, मेरे चैनल्स पे जाओगे, मेरी वेबसाइट्स पे जाओगे, चाहे लाइक मैं एक छोटा सा वेबसाइट देखोगे मेरी, कमेंट सेक्शन में अभी बताऊंगा, आगे वो सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो मेरा DU में ही ज़्यादातर स्पेशलिटी है। ठीक है, एडमिशन के लिए तो DU को बच्चे ज़्यादा फोकस करते हैं, मेन चीज़ है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि बी कॉम BA कई बच्चों को लेने होते हैं, कई अलग अलग कोर्सेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, आपको लेना है BA ऑनर्स साइकोलॉजी लेना है, तो इसमें अलग अलग लिस्ट होती हैं। ये जो होती है, ये सारी रूल्स को फॉलो करना होता है, तब जाके वहाँ सब्जेक्ट सिलेक्शन CUET में करनी होती है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये समझ में नहीं आएंगे आपको, आप पढ़ोगे। मान लो किसी बच्चे को, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं BCom का।
ठीक है, फॉर एग्जांपल बीकॉम का हम लेके चलते हैं। अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पढ़ोगे तो आपको तो पता ही नहीं चला कौन सा सब्जेक्ट है, B1 लिस्ट क्या है, ए लिस्ट क्या है, सेक्शन 3 क्या है। ठीक है, ये सब पता ही नहीं होगा आपको। तो इसको हम क्या करते हैं, नॉर्मली सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं एक जगह कहीं पे। तो हमने इसे कॉपी करके पहले ही रख लिया है बीकॉम वाली लिस्ट को। देखो ये कैंडिडेट वही सेम चीज़ है, वही 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 उसी को कॉपी किया है। अब समझाऊंगा आपको सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 क्या क्या होता है। ठीक है, और लिस्ट ए, लिस्ट बी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिकली है, याद रखना। दिल्ली यूनिवर्सिटी को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों को, तो वो चीज़ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इनके कॉम्बिनेशन है, ये देखो, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, CUET में ये सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन आपको देखने हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन, पहला और दूसरा कॉम्बिनेशन, ये सिर्फ बीकॉम के लिए है। एक समझ लो, बीकॉम का समझ लो। आप चाहे बीकॉम करना भी नहीं चाहते हो ना, तब भी आप समझ लो बीकॉम का, बाकी अपने आप पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा उस लिस्ट से। मैं बता दूंगा जैसे समझना है समझ लेना। ठीक है, तो पहले ध्यान से यहाँ से समझ लो। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, यहाँ से वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन दिए हैं, पहला कॉम्बिनेशन 1, ये कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2। ठीक है, ये दूसरा कॉम्बिनेशन। यहाँ पे अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम, ध्यान से समझो। एनी वन लैंग्वेज लिस्ट ए। ठीक है, अब लिस्ट ए क्या है, लिस्ट B1 क्या है, यहाँ पे ये बता देता हूँ सबसे पहले। तो इसके लिए हमें DU के उस पर चलना पड़ेगा। देखो सबसे पहले ये DU का 2024 का ब्रोशर है, BOI है, बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे बोलते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, PDF की पूरी डाउनलोड करके पढ़ते रहना। ठीक है, DU ने क्या करा था, लिस्ट ए में डिवाइड करा है लैंग्वेज को। ठीक है, सारे लैंग्वेज के सब्जेक्ट लिस्ट ए में है, और लिस्ट बी में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं जिसमें दो लिस्ट है, लिस्ट B1 और लिस्ट B2। ये दो सब्जेक्ट हैं, देखो B1 और B2, और इसे ही हम सेक्शन 2 बोलते हैं। लिस्ट B को लिस्ट B1 और लिस्ट B2, ये दो चीज़ है ना, ये ध्यान रखना है यार। ये अगर किसी को डॉग की आवाज़ आ रही हो और थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो ना, तो भाई उसे थोड़ा इग्नोर करना है यार। ये अक्सर होता है यार, वीडियो बनाते ही पता नहीं डॉग्स को क्या हो जाता है, ये भौंकने लगते हैं, तो भाई थोड़ा सा इग्नोर करना। हो सकता है सुनाई दे रहा हो आपको, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो लिस्ट है, लिस्ट बी और सेक्शन। अब लिस्ट बी में दो लिस्ट होती हैं, लिस्ट B2 और B1, दो लिस्ट है। और DU ने डिवाइड करा था लिस्ट 1 B1 में ये वाले सब्जेक्ट, और लिस्ट 2 में B2 में ये वाले सब्जेक्ट। इसी को हम सेक्शन 2 भी बोलते हैं। और सेक्शन 3 क्या होता है, सेक्शन 3 होता है हमारा जर्नल टेस्ट। सेक्शन 3 जर्नल टेस्ट, सेक्शन 1 लैंग्वेज का, सेक्शन 2 हमारा B2 लिस्ट। ये DU के लिए है, याद रखना। अब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, देखो ये NTA का 2025 का अभी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे रूल अपडेट किए थे। हो सकता है ये PDF अभी तक देखी भी ना हो बच्चों ने कई, लेकिन ये आज रिलीज़ हो चुकी है। इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये ध्यान से समझ लो इस चीज़ को भी। इसी चीज़ से आगे फर्दर मैं समझा रहा हूँ, यहाँ से समझ लो कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये वाली लाइन कैसे समझोगे, ये इसी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 8th पॉइंट में इन लोगों ने बोला जो 13 लैंग्वेजेस अब रहेंगी, और जो 20 लैंग्वेजेस थी वो GT में डालती हैं, मतलब जनरल टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा एडमिशन उसमें, जो अदर 20 लैंग्वेज। तो अपडेटेड नई लैंग्वेजेस ये हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में से ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और ये सब, ये डिसकंटिन्यूड कर दिए गए हैं। इनके एडमिशन जर्नल टेस्ट के बेसिस पे होंगे। ठीक है, जर्नल टेस्ट देना होगा, फिर इनके बेसिस पे होंगे। और बाकी 23 सब्जेक्ट जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं वो ये रिलीज़ कर दिए हैं इन लोगों ने। तो ये नई लिस्ट आ गई है, CUET NTA ने ये नया लिस्ट रिलीज़ करा है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जर्नल टेस्ट का नाम बदल के जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रख देंगे ये लोग इस साल आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जितने सब्जेक्ट्स डिलीट हुए हैं, अपडेट हुए हैं, इसके हिसाब से DU की लिस्ट बनेगी एक। तो DU की लिस्ट मैंने ये तैयार कर रखी है आपके लिए, मेहनत करके बनाई है, और ये अपडेटेड है भाई। इसी से 1 इंच भी कुछ कम नहीं करने वाले DU वाले, यही रिलीज़ होगा, क्योंकि लिस्ट में से हमने सब्जेक्ट्स वो हटा दिए। अब देखो, रूल के हिसाब से जो सब्जेक्ट डिलीट हुए थे वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के हिसाब से होंगे, मतलब GT के हिसाब से होंगे। वो सारे सब्जेक्ट मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं नीचे।
ठीक है, जीटी, जिसे हम सेक्शन 3 भी बोलते हैं। और ये डीयू के लिए है, याद रखना ये बात। और लैंग्वेज को लिस्ट ए बोला है हमने, दिल्ली यूनिवर्सिटी लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स को लिस्ट ए बोलता है। और डोमेन स्पेसिफिक्स में कुछ B1 लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं और B2 लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं। ये समझ आ गया, ये मतलब पैटर्न समझ आ गया। अब हम चलते हैं डायरेक्ट एलिजिबिलिटी पे। देखो ये समझ आ गया ना। अब देखो हम वहाँ से रेफ़र करेंगे, यहाँ से रेफ़र करेंगे, और आपको समझा दूंगा मेन चीज़ क्या चीज़ है। ठीक है, ये हटा देता हूँ, ये अभी बाद में क्या है। ठीक है, तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, लिस्ट ए में से कोई एक लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। और एनी टू लैंग्वेज फ्रॉम B1 लिस्ट, एनी टू लैंग्वेज, ये हम बीकॉम के लिए रेफ़र कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने बीकॉम का ही लिया था ना, आपको याद हो तो, ये मैंने बीकॉम का ही कॉपी किया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो अब इन्होंने सेकंड में बोला एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम B2 लिस्ट, सॉरी B1 लिस्ट, तो हम B1 को रेफ़र करेंगे। तो यहाँ पे अब बीकॉम का है तो अकाउंटेंसी बच्चा कर रहा होगा या बिजनेस स्टडीज़ कर रहा होगा। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट चुन लिए उसने। तो टोटल कितने हो गए, एक सब्जेक्ट ये ए लिस्ट में से और 2 सब्जेक्ट B1 लिस्ट में से, 2 सब्जेक्ट ये हो गए, 3 हो गए टोटल। और एनी वन सब्जेक्ट इधर फ्रॉम B1 लिस्ट और B2 लिस्ट, कॉम्बिनेशन 1 में ये बात बोली है। तो यहाँ पे चौथा सब्जेक्ट भी चुनना होगा। तो यहाँ पे चौथा सब्जेक्ट या तो B2 में से ले लो, लेकिन वो अब इस B2 में से तो कोई लिस्ट वो लेगा नहीं बच्चा। तो यहाँ पे B1 में से बोला है, इधर फ्रॉम B2 और B1, रूल में यही लिखा है ना, B1 या B2 में से कोई में से एक। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स ले लेंगे या मैथ्स, कोई एक सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ 4 सब्जेक्ट्स हो गए, सब्जेक्ट्स में लिख देता हूँ 4 सब्जेक्ट्स। देखो कितनी आसान है, कितना आसान है ना। समझ आ गया, कॉम्बिनेशन 1 समझ आ गया। अब कॉम्बिनेशन 2 को भी क्रैक कर लोगे आराम से। देखो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सब लिस्ट ए, लिस्ट ए में से कोई एक लैंग्वेज उठा लो। ठीक है, और एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और ईदर लिस्ट B2, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट। तो इस उठा लेंगे हम कोई भी एक सब्जेक्ट। ठीक है, और सेक्शन 3 मैंने किसको कहा था, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को। यहाँ पे भी लिखा भी हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो GT, अब यहाँ GT, और देखो कितना आसान है, मतलब 2 बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। एक तो कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2, इन दोनों में से जिसमें ज़्यादा नंबर होंगे ना, उसमें वो ऑटोमेटिकली आपको रेफ़र कर देंगे DU वाले, ये रूल होता है उनका। ठीक है, तो गाइस आपको एक का समझ आ गया, बीकॉम का समझ आ गया। अब सारे में वही सेम चीज़, वही सेम कहानी है, लिस्ट ए विन। तो आपको मेरे ये जो मैंने सेल्फ मेड बनाया है, इसको कॉपी कर लो या इसके स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रख लो अपने पास, ताकि सब्जेक्ट सिलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आपको हेल्प कर जाए ये चीज़। भाई ऐसे ही नहीं कहते मेरे को स्पेशलिस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में, बिकॉज लास्ट ईयर मेरी वेबसाइट पे जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पे जब ये वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी universityupdates.org, यहाँ होम बटन पे क्लिक करना है, अबाउट बटन पे क्लिक करना, अबाउट पे क्लिक करना और चेक कर लेना भाई, हमारा जो स्केल है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने का 5000 तक पहुँच चुका है इस टाइम। ठीक है, 2022 में हमने 176 बच्चों का एडमिशन कराया था, 2023 में। इसीलिए भाई हमारा स्केल पर, बिकॉज मैं समझता हूँ यार यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन पैटर्न को समझ चुका हूँ। बहुत चीज़ें होती हैं, अभी प्रेफरेंस शीट भी होती है, वो सारी चीज़ें समझता हूँ। तो भाई बहुत अच्छे से मेरे को ये बातें समझ में आ गई है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैंने बताया है, जो ये मैंने आपको डमी बना के दिया है ना ये चीज़, तो ये आप कर लोगे आराम से, आपको समझ में आ जाएगा। अब कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं हो एलिजिबिलिटी समझने के लिए, और सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर लोगे। अब किसी का भी उठा के देख लो आप, चाहे आप अब सोशोलॉजी का मान लो, BA ऑनर्स सोशोलॉजी का चुन लो। अब इसमें से क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन में एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट ए में से कोई एक सब्जेक्ट। ठीक है, और एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, यहाँ से B1 में से कोई 2 सब्जेक्ट सोशोलॉजी के उठा लो। ठीक है, मैचिंग, और एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर B1 और B2 लिस्ट, खत्म, आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन कंप्लीट है ना। कोई भी कोर्स उठा लो DU का और उस वाले फ़ोटो से रेफ़र कर लो और तुरंत आपको अपने सारे सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। और अब क्या करना है, एक छोटा सा काम और कर लेना, मेरी वेबसाइट पे जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, universityupdates.org, यहाँ पे जाना, यहाँ पे एक ये कॉलेज यूनिवर्सिटी PDF डाउनलोड होगी, इसको डाउनलोड कर लेना। मतलब इसको यहाँ पे आना और यहाँ सेक्शन पे, यहाँ क्लिक हेयर पे, मतलब सब्जेक्ट सेलेक्शन और कोर्स सेलेक्शन मैंने दे रखा है पहले से ही,
यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट सारे आपको मिल जाएंगे, ऐसे ऐड कर लेना। ऐसे मान लो अकाउंटेंसी आप बीकॉम के स्टूडेंट हो तो आपको ये कर लेना, ऐसे ऐड करके। और आपको मान लो जैसे बिजनेस स्टडीज़ लेना है तो यहाँ पे ऐड कर लेना ऐसे। कोई गलत मान लो एक एंट्री 2 बार हो गई तो उसको डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से डिलीट बटन पे क्लिक करके। तो और इसका पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेना, सिंपल, बहुत आसान है, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये आपके लिए सहूलियत है। और एक यूनिवर्सिटी कोर्स, मतलब इस पे भी क्लिक करके आप कर सकते हो ये चीज़। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पे। तो यहाँ पे डी यू सेलेक्ट करना और यहाँ पे जो कोर्स आपको लेना है उसका पीडीएफ बना लेना, फॉर एग्जांपल बीएससी, और ऐड करके। और भी कोर्सेज अगर आपको लेना हो मैथ्स ऐड करके, और अगर आपको बीएचयू का करना हो तो बीएचयू का देख सकते हो, बीटेक करना हो तो ये ऐसे पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको, ड्यू की पूरी लिस्ट मिल जाएगी यहाँ पे, पूरी ड्यू की सारी लिस्ट मिल जाएगी, कर सकते हो इसको, आपको रेफ़र कर सकते हो। ये चीज़ हो गई मेरी वेबसाइट से। अभी आपको ड्यू का समझ में आ गया ना, पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का समझ में आ गया। अभी और भी यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी ट्रिकी तो ड्यू ही होता है सबसे मेन तो, ठीक है। ड्यू का ही मेन ट्रिकी होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियो आने वाली है। और एक लाइक ज़रूर ठोकना अगर मेरी वीडियो पसंद आई है आपको, ठीक है। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, बनारस यूनिवर्सिटीज़ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी सेक्शन में जाओगे तो बीएचयू का चेक करना होगा। तो बीएचयू का ये रहा, देखो बीएचयू का ये रहा, तो इस पर क्लिक कर दोगे तो ये खुल जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट्स ही लिख दिए हैं उन लोगों ने, तो कोई ट्रिक व्रिक नहीं लिखी है। और यहाँ पे वो एलिजिबिलिटी लिखी है 50% मार्क्स होने चाहिए, ये वो फलाना ढिमकाना ये सब होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है। और देख लो और भी यूनिवर्सिटीज़ है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये भी वहीं मिल जाएगी आपको, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया जेएमआई भी मिल जाएगा आपको वहाँ पे। जो भी है आपके कोर्सेज के सारे सारे सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं वहाँ पे, डायरेक्ट लिखे हुए हैं। बस डीयू में ही थोड़ी ट्रिक थी, वो मैंने आपको समझा दिया। और जेएनयू में अगर आपको किसी को लेना हो, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज के होते हैं कोर्सेज ज़्यादातर, रशियन और रशियन, तो ये सब, अरे भाई वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ बीए ऑनर्स रशियन, ठीक है, ये कह रहा हूँ। तो कोई कुछ बच्चे अलग ही ले जाएंगे सब्जेक्ट, तो भाई ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ जेएनयू में ज़्यादा कोर्सेज बच्चे लेते नहीं हैं, तो भाई ये चीज़ है, ठीक है। तो अभी होप सो आपको समझ में आ गया होगा पूरा सारी चीज़ें, और ऑफिशियल थी सारी चीज़ें, रिलीज़ हो गई है, आपको वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक ज़रूर करना एक, और शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स में, चाहे ताकि मेरी आवाज़ हर बच्चे तक पहुँचे और हर बच्चे के घर तक पहुँचे कि हाँ भाई आज भी एक यूट्यूबर है जो जेन्युइन न्यूज़ दे रहा है, ठीक है। आपको पता होगा ये चीज़ मैंने अपने चैनल पे सबसे पहले क्रैक करी थी। तो गाइस इस वीडियो में तो यही था। आगे मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी भी ऐड चलेगी अभी, तो वो अगर आपको ज्वाइन होना हो, मेरे से डायरेक्टली ज्वाइन होना हो, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लेना उसे, अभी उसकी ऐड भी स्टार्ट हो जाएगी। गाइज़ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, ये हमारा यूनिवर्सिटी अपडेट्स का ऑफिशियल ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी और आपका कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ओपन करना है, टेलीग्राम में लिखना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और सबसे पहला ये जो लिखा हुआ है ये ग्रुप आ जाएगा आपको, और इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो।